नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम छोटे बड़े पैनल को कैसे जोड़ सकते हैं। हमारी वीडियो के ऊपर लगातार और लगभग सभी वीडियो के ऊपर यही कमेंट आते रहते हैं कि हमारे पास एक पैनल 200 वोल्ट का है या 150 वोल्ट का है, दूसरा पैनल 100 वोल्ट का है, तो कैसे हम इसे अपने सिस्टम पर लगा सकते हैं। या जैसे कि कहते हैं कि हमारे पास पहले 150 वोल्ट के पैनल हैं और अभी हमारे पास 325 वोल्ट का पैनल है, तो कैसे हम सभी को मिक्स करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको छोटे बड़े पैनल को कनेक्ट करना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और कैसे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका एक बैटरी का सिस्टम है तो ही आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सिस्टम बैटरियों में बढ़ता है वैसे वैसे हमें हाई VOC रेंज की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि हाई VOC को ही सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमें वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इसका नुकसान देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात का विशेष पता होना चाहिए, जो कि आपको शायद मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि जब हम पैनल को पैरेलल यानी कि समानांतर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पैनल की VOC है वो सेम रहती है और जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने पैनल कनेक्ट किया है जिसकी VOC 22 वोल्ट है और करंट उसका 8 एम्पियर है, तो दो पैनल को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी जो VOC 22 है वो 22 ही रहेगी, लेकिन जो करंट है वो 8 + 8 16 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उन्हें सीरीज में यानी कि क्रम में लगाएंगे तो वहां पर जो हमारी VOC है वो बढ़ जाएगी और करंट है वो एक जैसा रहेगा। तो उसी उदाहरण के अनुसार अगर हमने 22 वोल्ट VOC वाले को सीरीज में जोड़ दिया है तो वहां पर जो VOC है वो 44 वोल्ट हो जाएगी और जो हमारा करंट है वो 8 एम्पियर ही रहेगा। तो इन दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है ताकि आपको इन फ्यूचर अपने पैनल को कनेक्ट करने में आसानी रहे। तो चलिए मैं सबसे पहले हमारे पैनल की बात कर लेता हूं। यहाँ पर मेरे पास 3 पैनल है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो एक पैनल है वो 60 सेल का यानी कि 24 वोल्ट के सिस्टम पर हम इसे यूज़ करते हैं, और दूसरे जो 2 पैनल हैं ये 36 सेल के हैं, यानी कि हम इनको 12 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट के सिस्टम पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिंगल बैटरी है तो हम जो 12 वोल्ट वाले पैनल हैं इनको ही उपयोग कर पाएंगे। 24 वोल्ट वाला जो पैनल है वो हम 12 वोल्ट वाले के साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो VOC है वो मिसमैच हो जाएगी। उदाहरण के लिए जो हमारा सबसे बड़ा पैनल है ये 265 वोल्ट का है, लगभग 265 वोल्ट का है। इसकी वीडियो मैंने पहले हमारे चैनल पर डाली है, वो आप देख सकते हैं। तो 265 वोल्ट का पैनल है और इसकी जो VOC रहेगी वो लगभग 37 वोल्ट है, जो कि मैंने पहले आपको बताया होगा। और इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो लगभग 9 एम्पियर है। लेकिन अगर हम इस पैनल को जो 12 वोल्ट वाले पैनल के साथ में यूज़ करना चाहेंगे, तो अगर सिंगल पैनल के साथ में हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा 12 वोल्ट वाला पैनल है उसकी VOC लगभग 22 वोल्ट है, तो इसकी जो VOC रहेगी वो 37 वोल्ट। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हालांकि इसे अगर हम सीरीज में कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा काफ़ी पावर लॉस हो जाता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जो हमारे पास 12 वोल्ट के पैनल हैं इन दोनों की ही VOC लगभग 22 वोल्ट है, सेम नहीं है, थोड़ा बहुत इनके अंदर अंतर है। एक की लगभग 19 वोल्ट है, दूसरे की लगभग 22 वोल्ट है, लेकिन फिर भी हम दोनों को एक बार पैरेलल और एक बार सीरीज में कनेक्ट करके लगा के दिखाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितना पावर लॉस आपका हो सकता है। हालांकि पैरेलल में हमारा कोई पावर लॉस होता नहीं है अगर VOC ऑलमोस्ट सेम है तो, लेकिन सीरीज के अंदर हमारा पावर लॉस हो जाता है। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 पैनल को टेस्ट करेंगे और फिर इन्हें सीरीज और पैरेलल में टेस्ट करेंगे। तो इनके कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताए हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कनेक्शन करके और इन्हें टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले ही बैटरी के जो कनेक्शन है वो कर लिए हैं। अब हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर हमारे पैनल के कनेक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर छोटे पैनल के, जो कि लूम सोलर कंपनी का है और मोनोक्रिस्टलाइन है। इसकी जो वीडियो मैंने काफ़ी पहले डाली थी। तो अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं और देखते हैं कि ये कितनी पावर जनरेट कर रहा है। हालांकि जो धूप है वो इतनी तेज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो हमें जो पैनल की आउटपुट है वो
ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पर अगर हम इनको टेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर की डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं हमें कुछ बैटरी और कुछ कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है और यहाँ पर सोलर पावर अवेलेबल आ गया है। तो देखते हैं कितनी पावर हमें पैनल से मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई सोलर है वो 4 एम्पियर है पूरा और वी सोलर है वो 16 वोल्टेज है। तो अब देखते हैं कितने से ये बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर लगभग 5.5 एम्पियर करंट से हमारी को ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और 12.4 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं हमारे दूसरे पैनल को। अब हमने जो हमारा दूसरा पैनल है जैक्सन कंपनी वाला वो कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि कितनी पावर हमें पैनल से मिल रही है। तो यहाँ पर जो आई सोलर है वो 5.6 एम्पियर है और 14 वोल्ट हमें पैनल से मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं कितनी पावर बढ़ाकर ये बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर ये 6.7 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है और जो वोल्टेज है वो वही लगभग 12.5 वोल्टेज है। तो दोनों पैनल को अलग अलग अगर हम टेस्ट करते हैं तो लगभग 12 एम्पियर करंट से ये हमारी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं अगर हम इन दोनों को आपस में पैरेलली जोड़ देंगे तो चलिए हम अब इसको पैरेलली जोड़ के और टेस्ट करने वाले हैं। तो दोनों को हमने यहाँ पर पैरेलली जोड़ दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों पैनल जुड़े हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो करंट है वो हमें 9.3 एम्पियर मिल रहा है और जो हमारी वोल्टेज है वो 16 वोल्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया था हमारी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, सिर्फ करंट बढ़ेगा पैरेलल कनेक्शन में। और अब देखते हैं कितने करंट से ये चार्ज करेगी हमारी बैटरी को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग 12 एम्पियर है, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर से हमारी बैटरी को ये चार्ज कर रहा है। जैसा कि मेरा अनुमान था ये 12 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर पाएगा। अगर हम दोनों पैनल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमें कोई पावर लॉस नहीं होता है और हमारी बैटरी अच्छे से दोनों पैनल से चार्ज हो जाएगी। दोनों पैनल की जो VOC सेम है, इसी कारण हमें यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं दोनों को सीरीज में जोड़कर। तो दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे हमने दोनों को जोड़ के और दोनों वायर को कंट्रोलर में लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो करंट है वो तो 4.4 है, लेकिन जो वोल्टेज है वो 33.7 वोल्ट हो गई है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था वोल्टेज यहाँ पर बढ़ जाता है अगर सीरीज है तो, और करंट है वो कम रहता है। और अब देखते हैं कितने करंट से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 10.6 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है और जो चार्जिंग वोल्टेज है वो सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 एम्पियर का हमें पावर लॉस हो रहा है अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो। इसी प्रकार अगर आप बड़े पैनल और छोटे पैनल को सीरीज में जोड़कर अपने सिस्टम पर लगाते हैं तो आपको पावर लॉस होगा। तो अगर आप छोटे बड़े पैनल का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पैरेलल कनेक्ट करके ही करें, जिससे कि आपको कोई भी पावर लॉस ना हो और आप दोनों पैनल को बड़े ही आराम से 2 या 3 पैनल जितने भी आपके पास में हैं जिनकी VOC ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप 36 सेल वाले यूज़ करना चाहते हैं तो सभी 36 सेल वाले लगाएं और अगर आप 60 सेल वाले लगा रहे हैं तो सभी 60 सेल वाले लगाएं और अगर आप 72 सेल वाले पैनल उपयोग करना चाहते हैं तो सभी 72 सेल वाले ही लगाएं, जिससे कि आपका जो पावर लॉस है वो नहीं होगा। अगर आप एक 72 सेल वाले को और 36 सेल वाले के साथ में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका पावर लॉस होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपके सभी जो सवाल रहेंगे इससे संबंधित वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।